प्रणाम बच्चों। आज हम इस अवधि में रा के विभिन्न रूप के बारे में परिचय कर लेंगे। यहाँ देखिए, रा का जो शब्द में प्रारंभ में होता है और मध्य में होता है और अंत में भी होता है रा का प्रयोग। अब हमें रा के विभिन्न रूप को हमें देखते जाएं, वो कैसे कैसे उपयोग किया जाता है बोलकर। शब्दों में रा की स्थिति कैसी होती है बोले तो यहाँ देखिए, रस, रस, रति, रात। शब्द के आरंभ में रा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ देखिए, मध्य में हुआ है भरना, ढरना, करना। शब्द के मध्य में रा का प्रयोग यहाँ हो रहा है छात्रों। और यहाँ देखिए, अंत में मोर, नहर, तीर। शब्द के अंत में रा का प्रयोग अंत में हो रहा है यहाँ पर। हिंदी वर्णमाला में रा एक अल्प प्राण है, घोष, अंतस्थ तथा मूर्धन्य ध्वनि है। इस व्यंजन की विशेषता है कि यह मात्रा के रूप में दूसरे व्यंजन से जुड़ता है। देखिए, रा, आ और बाकी के व्यंजन अक्षर है ना, ये मात्रा के जैसे नहीं उपयोग किए जाते हैं। केवल रा अक्षर ही ये क्या होता है, रा अक्षर को हमें मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ हमें लिखते हैं। ये आप ध्यान में रखने की बात है छात्रों। आगे चलते हैं। स्वर रहित रा। स्वर रहित रा को व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं। जब यहाँ दो वर्णों के बीच में आता है तो यह अपने आगे वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है, यहाँ चला जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ स्वर रहित है, इसमें स्वराक्षर जोड़ा ना किया जाता है, उसे स्वर रहित कहते हैं। मतलब यहाँ स्वर नहीं रहता है इसमें, उसे रेफ की तरह में उपयोग करते हैं, है ना। रेफ कहते हैं उसे। जैसे धर्म, कर्म, ऐसे छात्रों। यहाँ देखिए, धा है और यहाँ रा है ना, ये धा और माँ के बीच में आ चुका है रा। इसमें स्वर रहित है, यहाँ स्वर नहीं है रा में, है ना। धर्म, धर्म हो जाता है। रा मात्रा के जैसे यहाँ उपयोग हो रहा है। हमें पहले रा का हमें देख चुके हैं, क्या कहते हैं उसे, रा को धर्म, द मा अपसाइड सिंबल है रेफ। यहाँ देखिए, का और माँ के बीच में रा कर्म हो गया, माँ के ऊपर लगाई जाती है, उच्चारण करते समय मध्य में आता है। यदि आगे वाला वर्ण मात्र युक्त होता है तो र उस आगे वाले वर्ण की मात्रा में जुड़ता है। यहाँ देखिए, आगे वाला वर्ण मात्रा युक्त होता है। यहाँ देखिए, आगे वाला, यहाँ देखिए कैसे आगे वाला बोले तो प्राचार्य। देखिए, पहला पा में जुड़ा है, यहाँ क्या है, स्वर युक्त, यह मात्रा युक्त हो गया है। यहाँ प्राचार्य बोलकर अपसाइड आ चुकी है, ये रेफ है। जो पा के नीचे लगी है वो पदेन है। हर्षित, देखिए, हा हर्षित, यहाँ स्वर रहित है, यहाँ हर्षित, हर्षित यहाँ उसके साथ ही जुड़ता है। दो, स्वर सहित रा। स्वर सहित रा कैसे होते हैं, देखिए, रा में पहले यदि स्वर रहित व्यंजन होता हो तो यह अपने पहले वाले वर्णों के से स्वर रहित रा देखकर फिर आगे बढ़ेंगे। स्वर रहित रा को यहाँ रेफ कहते हैं। धर्म, कर्म, है ना, धा और रा के बीच में लिखी वो उच्चार हो जाता है धर्म बोलकर, है ना, ये है। और यदि दो स्वर सहित रा में पहले यदि स्वर रहित व्यंजन ही हो तो यह अपने पहले वाले वर्णों के साथ, अर्थात स्वर रहित व्यंजन के
साथ जोड़ा जाता है और इसके उस व्यंजन के पैर में, व्यंजन के पैर में मतलब यहाँ क्या होता है, कड़ी पाई जो रहता है ना उसे पैर कहते हैं, लगने के कारण हमें व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है, इसे पदेन कहते हैं। कौन से अक्षर में जो कड़ी पाई यानी पैर जो होती है उसे हमें, यहाँ देखो ये पैर जो लंबी लकीर जो होती है मध्य में उसे पैर कहते हैं। उसके नीचे अलंत लगाकर उसके साथ रा जोड़ा जाता है ना, रा जोड़ा जाता है जब उसका उच्चारण क्र होता है, क्र 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 का और रा के साथ दोनों का साथ एक ही उच्चार हो जाता है, क्रा बोलकर, है ना। कड़ी पाई के नीचे उसे उसके पैर में लगाते हैं, वो क्या है, पदेन है। कड़ी पाई के पैर में हमें लगाते हैं उसे कड़ी पाई कहते हैं। उसे उस राज मात्रा को हमें पदेन कहते हैं छात्रों, है ना। अच्छा आगे, इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है छात्रों। कैसे? पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है। जो पाई से तात्पर्य यानी अर्थ है कि कड़ी लाइन, यहाँ कड़ी लाइन है ना, जब ऐसी कड़ी लाइन वाले आधे व्यंजनों के साथ रा जुड़ता है तो वहाँ इस तरह उसका पैर में हमें लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं पदेन। इस प्रकार तिरछी रेखा के रूप में जोड़ा जाता है, उसे हमें क्या कहते हैं, पदेन कहते हैं छात्रों। खड़ी पाई है ना, ग जमा र, इसे आधा लिखते हैं। यहाँ कड़ी पाई है, उसके ये आधा है, व्यंजन अक्षर है, शुद्ध व्यंजन है, इसके नीचे रा में लिखते हैं पदेन के रूप में, तिरछी रेखा के रूप में हमें लिखते हैं इसे, ये ग्रा बन गया, है ना छात्रों। और प जमा रा है, यहाँ भी कड़ी पाई है, पा में हमें उसे वहाँ लिखते हैं, कड़ी पाई के पैर में हमें तिरछी रेखा में लिखते हैं, पदेन हो गया। और दूसरा, छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन रा उल्टे हुई आकार में हमें लगाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ छोटी कड़ी पाई रहती है टा में, इसमें छोटी कड़ी पाई है, छोटी कड़ी पाई है, इसमें हमें क्या करते हैं, उल्टे वी की तरह, वी अंग्रेजी वी है ना, उसके तरह में लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं रा को, रा का मात्रा को। देखिए टा ये छोटी कड़ी पाई है, मतलब छोटा ही है, कम, उसके नीचे में उल्टे वी जैसा में लिखते हैं। ड अक्षर प्लस र, यहाँ क्या हुआ, डा के नीचे में इसमें भी छोटी कड़ी पाई है, इसलिए उल्टे वी जैसा हमें लिख रहे हैं, रेफ को, क्षमा कीजिए, पदेन को, है ना। ट्र ड्र, टा वर्ग के सारे अक्षरों में ऐसा होता है। अब महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान रखनी है। र दा में तिरछी रेखा के रूप में जुड़ता है। यहाँ देखिए, दा में भी क्या होता है, केवल टा वर्ग में वहाँ देखिए यहाँ, लेकिन दा वर्ग में था वर्ग में दा है, ता है, उसमें तिरछी रेखा में ही उपयोग किया जाता है। द जमा रा, द इसके नीचे इसके पैर में ही वो लगता है ना, द जमा रा द्रा हो जाता है। और आगे चलते हैं, हा के साथ, हा के साथ भी ऐसे ही उपयोग होता है। हा जमा र हो जाता है, जब इसमें ही पैर के नीचे ही होता है। था तथा शाह के साथ रा की स्थिति इस प्रकार होती है। देखिए ता और शा में बदलता है, यहाँ पर इस तरह होती है उसका मात्रा, है ना। श जमा रा श्रा, इस तरह नीचे जुड़ता है छात्रों। फिर अगला अवधि में फिर मिलेंगे, वहाँ तक आप इस जानकारी को अच्छी तरह समझ लीजिए। धन्यवाद।